बहुत समय पहले जब सृष्टि नई नई बनी थी, तब एक दिव्य और रहस्यमय स्थान था जिसे क्षीर सागर कहा जाता था। ये कोई साधारण समुद्र नहीं था, बल्कि दूध का बना एक विशाल, सफेद और चमकता हुआ महासागर था, जो पूरे ब्रह्मांड में शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। इस अद्भुत सागर के बीचों बीच भगवान विष्णु विराजमान रहते थे। वे शेषनाग नामक विशाल सर्प की कुंडली पर आराम करते थे, जिसके कई फन उनके ऊपर छाया बनाकर उन्हें सुरक्षित रखते थे। उनके पास माता लक्ष्मी बैठती थीं और पूरे सागर में एक दिव्य, शांत और सुखद वातावरण फैला रहता था। एक दिन देवताओं की शक्ति कम हो गई और असुर, राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गए। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया, क्षीर सागर का मंथन। उन्होंने कहा कि अगर देवता और असुर मिलकर इस सागर को मथेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर वे अमर और शक्तिशाली बन सकते हैं। ये काम बहुत कठिन था, इसलिए दोनों ने मिलकर इसे करने का फैसला किया। मंथन के लिए मंदर पर्वत को मथनी, घुमाने वाला डंडा बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदर पर्वत सागर में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया, ताकि मंथन सही तरीके से चल सके। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, क्षीर सागर से कई अद्भुत और दिव्य चीजें निकलने लगीं। सबसे पहले एक भयानक विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। ये इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था, लेकिन भगवान शिव ने उसे पीकर दुनिया को बचा लिया। इसके बाद एक एक करके कई अनमोल वस्तुएं और दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। माता लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि और अंत में अमृत का कलश। जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए विवाद होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे वे फिर से शक्तिशाली बन गए और संसार में संतुलन स्थापित हो गया। इस पूरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़े काम कभी अकेले नहीं होते, उनके लिए सहयोग, धैर्य और समझदारी जरूरी होती है। साथ ही जीवन में अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, लेकिन सही निर्णय और बुद्धिमानी से हमेशा अच्छाई की जीत होती है।